नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी और आज की इस वीडियो में नाइट्रम कैकोडाइलम दवाई के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके क्या फायदे क्या नुकसान है, लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए ये वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस दवाई को कुछ बीमारियों में दिया जाता है, लेकिन खास तौर पर ये दवाई दी जाती है मुंह की दुर्गंध के लिए। जिन लोगों के मुंह से स्मेल आती है और पेशेंट को सांस लेने के टाइम भी खुद भी महसूस होती है वो दुर्गंध, तो ऐसे केस में ये दवाई दी जाती है। ऐसे पेशेंट में अगर ये दवाई दी जाए तो पेशेंट की मुंह की स्मेल जो होती है, दुर्गंध होती है, जिससे वो खुद भी परेशान रहता है, वो ठीक होनी शुरू हो जाती है ये दवाई देने से। इस दवाई को मुंह की स्मेल के अलावा दिया जाता है डर्मेटाइटिस में। अगर पेशेंट को पेट पर डर्मेटाइटिस हो गया है, जहां पर स्किन पर सूजन देखने को मिल रही है, तो ऐसे केस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। मैलिग्नेंट अगर पेशेंट की ग्रोथ देखने को मिल रही है, सेल्स में पेशेंट को अगर सूजन आ गई है और पेशेंट को ऐसा लग रहा है कि ये स्वेलिंग बढ़ती जा रही है, तो ऐसे केस में भी मैलिग्नेंट डिसऑर्डर्स में ये दवाई दी जा सकती है। दोस्तों, ये दवाई मैलिग्नेंसी यानी कैंसर के पेशेंट में भी दी जा सकती है। ये दवाई रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाने का काम करती है। अगर पेशेंट के अंदर WBC बढ़ जाते हैं तब कैंसर बढ़ने के चांस शरीर में ज़्यादा रहते हैं, तो ऐसे केस में ये दवाई देने से पेशेंट को मैलिग्नेंट ग्रोथ में ये दवाई दी जा सकती है, उसको कंट्रोल करती है। पेशेंट का अगर पेट खराब रहता है और उसको वोमिटिंग की शिकायत रहती है, तो ऐसे केस में भी ये दवाई काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देती है। वोमिटिंग को कंट्रोल करती है और डाइजेशन को ठीक करने का काम ये दवाई पेशेंट के अंदर करती है। कुछ पेशेंट के अंदर देखा जाता है कि आंखों में स्वेलिंग आ जाती है, इडीमा जिसे हम बोल सकते हैं। आंखों की आईलिड में पेशेंट को स्वेलिंग आई हुई हो, यहाँ पर ये हिस्सा जो होता है, यहाँ पर अगर पेशेंट को सूजन देखने को मिल रही है। कई बार क्या होता है कि किडनी इन्फेक्शन के कारण ये शिकायत आ सकती है, या किसी और इन्फेक्शन के कारण कई बार देखा जाता है कि पेशेंट के अंदर इडीमा होना शुरू हो जाता है, पानी का जमाव होना शुरू हो जाता है। ऐसे केस में ये दवाई बहुत असरदार रहती है। इसको हम दे सकते हैं डॉक्टर की निगरानी में। अगर आपको ऐसी कोई तकलीफ है और आप इस दवाई का सेवन करना चाहते हैं, तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से ज़रूर मिल लें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। इसको 30 CH पोटेंसी में यूज़ किया जाता है, 200 में, और मदर टिंचर में भी कुछ पेशेंट्स में इसको दिया जाता है। तो इसके लिए आप डॉक्टर से मिले, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हम संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं।